गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो 7/2/2023 को जो मैंने एक थॉट लिखा था, एक कोट जो लिखा था। आज तो वैसे 10th फरवरी है और डे जो वो आज फ्राइडे है। तो उस दिन जो मैंने एक थॉट लिखा था वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मोटिवेशन लगा। तो चलिए आज इस वीडियो की जो शुरुआत है वो इसी कोट के साथ करते हैं। क्या जो वो कोट था, क्या जो वो थॉट था, तो यहाँ पे लिखा है थॉट ऑफ द डे। तो मैंने लिखा था कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस है आपको देखने में बहुत सिंपल से लग रहे हैं, लेकिन इनका अगर आप मतलब जो वो अच्छे से डीपली जो वो समझेंगे तो आप जो वो जानेंगे कि ये जो बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हिंदी में जो मैं ऐसे बताऊँ तो हिंदी में जो इसका मतलब है कि डोंट लिमिट योर चैलेंजेस। अपनी जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियाँ हैं, उनको जो वो लिमिट ना करें, मतलब कि सीमित ना करें उनको। चैलेंज योर लिमिट, चैलेंज योर लिमिट का मतलब है कि जो भी आपकी सीमाएँ हैं, ठीक है? जो भी लिमिट्स हैं आपकी, उनको जो वो चुनौती दें। तो अगर मैं इसका मतलब जो वो सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ, तो देखिए हर कोई आदमी जो वो जितना सोचता है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि उससे वो कहीं ज़्यादा अधिक जो वो करने में सक्षम है। अगर आप इसका मतलब जो वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए केवल वही करने में संतुष्ट होने के बजाय जो आपने पहले किया, ठीक है? उससे आगे बढ़ने का साहस करें, ये जो उसका मतलब है, ठीक है? मतलब अपनी सीमाओं को जो वो चुनौती दें। इससे भी सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने आप को जो वो सीमित ना करें, ठीक है? अपने आप को सीमित ना करें। हर चीज़ में जो भी आपको लगता है कि मैं जो इसको कर सकता हूँ, इस हर चीज़ में जो वो खुद को चैलेंज करें, कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगली बात जो बहुत अच्छी लिखी है कि अ, फिर जब आप जो वो अपने लक्ष्य को ना पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो वो खुद को उससे भी बड़ा लक्ष्य, उससे भी उच्च लक्ष्य के लिए जो वो चुनौती दें। आप जितना इसका मतलब सीधा-सा सिंपल भाषा में यही है कि आप जितना सोच सकते हैं ना, उससे भी जो वो बेहतर बन सकते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये है। तो एक हाई लेवल की जो वो ये सोच है एक प्रकार से, अगर आप इसको ध्यान से समझे होंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ जो वो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको पता है कि हम लोग जो वो सैंपल पेपर जो बोर्ड से आता है उसको जो वो डिस्कस कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश बोर्ड। तो आज हम जो वो क्लास 5th से रिलेटेड जो इस बार का जो सैंपल भेजा है, ठीक है? वैसे तो उसमें सभी सैंपल जो वो इकट्ठे हैं, 4 जो भी मेन सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, हिंदी, ईवीएस और क्या बच गया? इंग्लिश, ठीक है? तो आज हम मैथ्स का जो पेपर है उसको जो वो डिस्कस करेंगे कि कैसा जो वो इस बार का पैटर्न है, कैसे-कैसे क्वेश्चन जो वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी यहाँ पे पीडीएफ है, जो वो आपको हिमाचल प्रदेश की एचपी बोस बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है एचपी बोस, तो उसमें जो वो ये मिल जाएगी आपको 5th क्लास लिखा होगा, उसमें सभी सैंपल पेपर 4 मेन सब्जेक्ट के जो वो एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैथ्स का है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो वो 50 रहने वाले हैं। एक लास्ट में जो वो एक इसने दिया है लास्ट में कि कैसे-कैसे पैटर्न रहने वाले हैं, उसको पहले ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो वो उत्तर दें, तो जो वो यहाँ पे 10 नंबर के जो वो आने वाले हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 नंबर का यहाँ पे हो गया। कुछ एमसीक्यूज़ विकल्प चुनकर जो वो आपने लिखने हैं, तो यहाँ पे पहले तो आप जो वो अगर हिंदी या इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों ही मीडियम के जो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 जो वो एमसीक्यू टाइप आने वाले हैं, मतलब कि आपको ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे, उसको चुन करके आपने जो वो आंसर देना है। नेक्स्ट वो कोई 5 प्रश्न जो वो आपको आने वाले हैं, वो जो वो 2-2 नंबर के होंगे, तो 5 2 जा हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो वो आपको आने वाला है कि कोई 2 प्रश्न आपने सॉल्व करने हैं, वो जो वो 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। उनमें से कोई 2 करने हैं, 3-4 ऑप्शन होंगे, देखते हैं कितने ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट जो वो इसने डाल दिया कि टैली मार्क्स वो आना ही आना है, तो ये जो मुझे लगता है कि ये फ्री के मार्क्स है टैली करना। ये तो आपको 3rd 4th में भी सिखाया जाता है कि टैली कैसे करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 या ऐसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ऐसे आपको जो वो इन दोनों ही तरीके से जो वो टैली करना आता होगा, तो ये सिंपल से जो आपके मार्क्स हैं। हो सकता है कुछ इसमें जो वो क्वेश्चन जो वो कुछ अलग सा आ जाए, उसको जो वो देखेंगे कि कैसे-कैसे पूछा जा सकता है। हम इससे रिलेटेड भी जानने की कोशिश करें, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आपको जो वो एक प्रकार से पूरा एक पैटर्न पता लग जाएगा, कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर आप वैसे ही जो वो आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को जो वो हल करें, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको कोई 3 करने होंगे, लेकिन ये जो वो आपके 5-5 नंबर के होंगे, तो इनको करना जो काफ़ी ज़रूरी होगा। 15 मार्क्स आपको लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो वो देखने को मिलेंगे, ठीक है?
तो चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे इसने सैंपल में भेजे हैं। सबसे पहले तो इसने बोला 10 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई 10 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। पहले हिंदी में देखते हैं, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे दिखते जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए या तो हिंदी इंग्लिश वाला जो वो डिस्कस करते हैं, बाकी हिंदी में जो वो आपको मैं साथ साथ में बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट लिखा है 1 किलोग्राम, तो आगे लिखा होगा कि कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक है, आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर ये जो वो ऐसे पूछ ले 1 किलोमीटर में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर पूछे 1 मीटर में, तो 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर पूछे 1 सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में जो वो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इतना आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछे कि आधा किलो, ठीक है, हाफ के जी, तो ये 500 हो गया, क्योंकि 1000 ग्राम का जो वो 1 kg होता है। तो आधा किलो कितना होगा, अच्छा मैंने 5000 किया, 500 जो वो kg, सॉरी 500 ग्राम्स। अगर आपको जो है ऐसे कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, जैसे 1/4 ऑफ 1 kg, 1/4 ऑफ 1 kg कितना हुआ। 1/4 का मतलब है उसका चौथा पार्ट। जैसे सर्कल है ना, सर्कल का चौथा पार्ट जो वो क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब वैसे जो वो यहाँ पे 1/4 ऑफ 1 kg पूछ लिया इसने, मान लो। तो 1/4 ऑफ क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, 1000 ग्राम पूछ रहा है। 1/4 1000 ग्राम का 1/4, तो 1000 को जो वो 4 से डिवाइड करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 250, 250 2 जा 500, 250, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपको बिल्कुल छोटा छोटा करके जो वो ऐसे समझना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको जो वो एक पूरा आपका जो वो एक प्रकार से प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन भी है आगे, तो मैंने इसी में जो वो आपको बता दिए। नेक्स्ट है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की जो साइड्स है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी होती है, आप सभी को पता है। त्रिभुज क्लोज फिगर है एक, तो 3 भुजाएं होती है। अब 3 भुजाएं में जो वो अगर तीनों ही बराबर होगी, तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, आप सभी को पता है। अगर इसकी जो वो कोई 2 साइड इक्वल है, एक जो वो अलग है, तो इसको जो वो हम लोग आइसोसेलस बोलते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल। इक्विलेटर को समबाहु बोलते हैं, आइसोसेलस को जो वो समद्विबाहु बोलते हैं। तो एक बच गई कौन सी, जब कोई भी साइड जो वो इक्वल ना हो। 3 है, ये 4 है, मान लो ये 5 है, स्पेशल ट्राइंगल है। तो इसको जो वो स्केलिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्केलिन ट्राइंगल जो इसको बोलते हैं। विषम बाहु जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, विषम बाहु। एक ट्राइंगल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इस पर ही काम करती है, हम कई बार जो वो डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री का बन जाए। ठीक है, तो उसको जो वो राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसमें एक एंगल जो वो 90 डिग्री का होता है, आप इसको याद रखिए। समकोण त्रिभुज इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसने साइड पूछा है, तो सभी त्रिभुज की साइड कितनी होगी, 3 होगी। अगर ये एंगल पूछता ना, एंगल भी 3 ही होते, देखिए एंगल भी 3 है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अभी बता देता हूँ, कि इसके जो एंगल है ना तीनों, इन तीनों का अगर सम क्या करें ना, कोई भी ट्राइंगल हो, इन तीनों का सम करें तो 180 ही आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन दिस ट्राइंगल, इन दिस नहीं, सभी ट्राइंगल का जो वो 180 होता है। अगर मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो आपको बताऊं, कि जो ये जो बाहर वाले एंगल है ना, ठीक है, इनका जो सम होता है, ये जो बाहर वाले एंगल है इनका जो सम होता है, वो जो वो सभी क्लोज्ड फिगर, सभी पॉलिनोमियल का, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे करके जो वो इन सब का, चाहे वो क्वाड्रेटल हो, कोई सा भी हो, उन सब का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना, वो 360 ही रहता है। जबकि इंटीरियर का जो वो चेंज होता रहेगा, आगे वाली क्लासेस में आप समझेंगे इसको अच्छे से। तो 2 है, अच्छा 2 ही है, बाकी कहाँ चला गया, अच्छा तीसरा इस साइड है। राइट एंगल की बात देखिए, मैंने बता दिया राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड जो वो 4 होती है। ठीक है, स्क्वायर जो वो एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटर का मतलब है जिसमें 4 साइड्स होती है। ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटर बनेंगे। अब क्वाड्रिलेटर के आगे जो वो कई सारे टाइप है, जैसे स्क्वायर है। स्क्वायर की खास बात यह है कि सभी साइड जो वो इसकी इक्वल होगी, और ईच एंगल अंदर वाले सभी 90 डिग्री के होंगे। और अगर मैं एक क्वाड्रेटर और रेक्टेंगल जो है उसकी बात करें, तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबाइड, स्क्वायर से बनता है क्यूब। तो इसमें भी सेम ही है कि 90 डिग्री ईच एंगल हो गए, लेकिन इसमें जो अंदर वाले एंगल का सम है दोनों में, वो 360 ही रहेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी अंदर वाले एंगल का सम, बाहर तो सभी का ही 360 रहता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सेम है, अंदर वाले एंगल का सम और बाहर वाले एंगल का सम 360 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, मतलब डिफरेंस ये है कि इसकी अपोजिट साइड ही इक्वल रहेगी। अगर इसकी सभी साइड इक्वल हो गई, तो वो तो स्क्वायर बोला जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात को समझेंगे, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा
अपनी जो थिंकिंग है उसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपसे पूछा गया कि क्या स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है। यस, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है। कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में यही आ रहा है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल, तो स्क्वायर की तो सभी साइड इक्वल है तो अपोजिट भी इक्वल ही होगी। ठीक है, लेकिन हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो वो ऐसे आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट 1/4 ऑफ 100, तो 1/4 ऑफ 100 पूछ रहा है। देखिए कितना सिंपल है, 25/4 100 होता है, काट दीजिए 25 आ गया, 25 इज द आंसर। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं जिन नंबर से ये जो 12 है, जो भी नंबर दिया है, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि जब उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर वहाँ पे जीरो आ जाए। ठीक है, तो 12 देखिए, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच नंबर। कोई भी नंबर हो 1 तो फैक्टर होगा ही। ठीक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर 1, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। अगर 12 के फैक्टर बोले तो 12 से तो जाएगा ही, 12 1 जा 12। ठीक है, 12 12 देखिए, 12 12 कट गया, फिर बचा 1। तो इसका मतलब 1 एंड 12 तो इसके फैक्टर होंगे ही। मतलब अगर मैं 12 के फैक्टर लिखूं तो 1 भी होगा, 1 जो वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा, 12 जो वो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। दो फैक्टर तो मैंने लिख लिए। अब देखते हैं एक एक करके। 1 और 12 के बीच में ही रहने वाले हैं, 12 से आगे कोई फैक्टर नहीं होने वाला है सबसे पहली बात। तो 1 और 12 के बीच में होंगे इसके फैक्टर 12 के। अगर मैं 2 से देखूं तो 2 6 जा होता है, तो 2 और 6 भी हो गए। 3 से देखूं तो 3 4 जा होता है, तो 3 और 4 भी हो गए। ठीक है, अगर मैं 4 से 4 चला गया, 4 आ चुका है, 5 6 6 5 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 आ चुका है। देखिए जब भी आपका 6 आ गया ना, मतलब कि जिसके भी फैक्टर पूछे हैं उसका हाफ जो वो लिख लिया आपने, उसके बाद आप उसी को लिख लीजिए 12, क्योंकि उसके बीच में जो वो कोई भी फैक्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने जो वो HCF का जो वो ट्रिक देखे होंगे कई सारे, हमने पहले जैसे डिस्कस किया था, 4-5 मेथड जो वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे आप जो वो कर सकते हैं। तो उसमें जो मैंने देखा था कि दोनों को प्लस करिए, उनका जो वो हाफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने देखा था कि इन दोनों का जो सम है, तो ऐसे करके जो वो हमने देखा था कि या तो वही इसका जो हाफ है वो जो वो उसका फैक्टर होगा, या तो उसके फैक्टर आगे को उसके फैक्टर होंगे। कुछ इस तरह से हमने देखा था। आप उसको जो वो जा करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो फैक्टर ऑफ 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी है, 6 भी है, और 6 के बाद सीधा 12। ठीक है, आपने ऐसे लिखा होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 12, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसे करके आपने लिखा होगा। फिर 5 4 से नहीं गया, 4 लिख लिया हमने। जैसे ही रिपीट होने लगे आप स्टॉप कर दीजिए। आप ऐसे लिखे 1 2 3, और इससे चलिए 4, फिर 6 12। ठीक है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक पैटर्न जैसा दिया है कि 100 है, 200 है, 300 है, 400 आएगा, 500 आएगा, 600 आएगा। ठीक है, जितने बोले हैं इसने इसने तो देखिए यहाँ पे डैश तो एक ही लगा है मेरे ख्याल से, तो एक दो लिख लें आप आगे। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, इतना सिंपल। अब कुछ ही पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिख लिया इसने 9, यहाँ पे आगे लिख लिया 16। तो आइए बोलेगा आगे क्या लिखा है, आगे क्या होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, आप आगे आ जाएगा। तो कुछ ऐसे पैटर्न जो वो बहुत सारे हैं जो कि आपको थोड़े से समझना पड़ेंगे। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो वो आपको बन सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस सोचिए, क्योंकि हमारा थॉट भी क्या था, आज का मोटिवेशनल जो कोट था वो भी ऐसा ही था कि आप जब अपनी लिमिट से आगे सोचिए। ठीक है, आप जितना सोच सकते हैं उससे भी आगे, आप उससे भी बेहतर जो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा एडवांस बना दीजिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपने देखा होगा, आपने सुना होगा मीटर, किलोमीटर। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो मीटर है, तो मीटर आपने आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे। 1 मीटर, अरे 1 मीटर के आगे कुछ लिखा नहीं है वैसे, लेकिन 1 मीटर को आप ऐसा समझिए कि 1 मीटर में, मैंने आपको पहले बता दिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। हालांकि इसको जो भी यहाँ पे लिखना चाहिए कि 1 मीटर में कितना, क्या पूछा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। या अगर इसने ऐसे पूछ लिया गलती से कि 1 मीटर में हाउ मैनी किलोमीटर, कितना किलोमीटर होता है 1 मीटर में, तो ये तो उल्टा हो गया। हमें पता था कि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। अगर इसने उल्टा बोल दिया 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो ये उल्टा ही हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, जिसको हम डेसिमल में 0.001, इसका मतलब है कि 1000 का 1 पार्ट जो वो 1 मीटर होता है। ठीक है, जब वो 1 किलोमीटर का, किलोमीटर 1 मीटर में किलोमीटर को चेंज करें तो 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आपको जो वो कन्वर्ट करना आना चाहिए सभी। नेक्स्ट है 4001। 4001 लिखना था, वर्ड में लिखा है, ये तो सिंपल सा है, लेकिन इसमें भी आप जो वो गड़बड़ करते हैं। ठीक है, 4001, तो 4001 हो गया। ठीक है, आप पहले 4000 लिख लीजिए, 4000 लिख लिया, 1 लिखा है इसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो हो गया 4001। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कहाँ जैसे है।
क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो वैसे तो हिंदी इंग्लिश मेरे ख्याल से इसमें सेम ही है, नहीं हिंदी में पहले है इंग्लिश में बाद में। देखिए तो सही विकल्प चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4,000 पैसे लिखा है शायद। अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे जो इसने दो ही जीरो है, इसमें जो 4 जीरो दिखाई दे रही है, लेकिन ये अलग सा जीरो जो वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। रुपए में चेंज करना है ना। अच्छा ऑप्शन में जो वो 4 या 5 ही है, इसका मतलब है यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि 4,000 का तो 40 रुपये बन जाएगा। देखिए 1 रुपये जो वो होता है 100 पैसे के इक्वल, ठीक है। तो 2 रुपये कितने के हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए 100 को, 200 रुपये हो जाएंगे, 200 पैसे हो जाएंगे। तो 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, तो वही तो बचा है 400 पैसे इक्वल टू 4 रुपीज़, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे जो वो आप 2 जीरो को हटा दीजिए 40 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 4,000 होता तो 40 आंसर होता, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 60 जितनी भी मिलेगा तुम्हें जीरो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 60,000 लिख लिया। 60,000 कितने रुपीज़ के बराबर हुआ, 2 जीरो होती है 1 रुपीज़ में, ये 100 में तो 2 जीरो, तो ये बन गया 600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपीज़, 2 जीरो चिपका दीजिए, रुपीज़ पैसे में चेंज कर दीजिए। 16 7 जा कितना होता है, 112 होता है। 6 7 जा 42 होता है। यहाँ से आप 2 ले लीजिए, वंस प्लेस यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत सिंपल है। 39 डिवाइडेड बाई 3, तो 13 3 जा होता है, तो 13 आ गया सीधा ही, 13 आंसर। 5,000 टू 1 - 1, ठीक है। आप इसमें जो थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं कई बार, आप इसको आराम से करिए, पेशेंस के साथ करिए। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होकर मत करिए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 देखिए, यहाँ से बोरो ली 11 बना, 11 में से 9 माइनस हुआ तो यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे जो 9 बचा है 9 9, यहाँ से बोरो ले गए तो यहाँ पे 4 बचा है, तो 4992 जो इसका आंसर आ जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं, सबको पता है। 2 दिन में कितने होंगे, 48 होंगे। 3 दिन में कितने होंगे, 72 होंगे, ठीक है। 4 दिन में कितने होंगे, 96 होंगे। ऐसे करके जो आपको 24 का टेबल ही याद कर लेना है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। जैसे मान लो आपने 24 का टेबल जो वो लर्न कर लिया, ठीक है। तो आपको जो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपको बोलेगा कि 10 दिन में कितने होते हैं, सॉरी हाँ 10 दिन में कितने होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 240। 9 दिन में कितने होते हैं, तो 24 9 जा जो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप जो, मैं तो बोलता हूँ कि 24 का टेबल ही लर्न कर लो। तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है डू एनी 5 क्वेश्चन। आप जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आपको खुद करना है, ठीक है। डिवाइड आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 2/4। देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा लॉजिकल। 2/4 पार्ट जब भी करना है, इसका मतलब देखिए 2/4 का मतलब क्या है, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो 1/2। 1/2 क्या होता है, आधा। तो इसने बोला कि आधे पार्ट को सेट कर दो, आधे आधा मतलब 4 में से 2 को सेट कर दो, आधे हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही समझ लेंगे 2/4, इसका इस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि 4 में से 2, 4 में से 2, तो 4 में से 2 को सेट कर दो, ठीक है, सिंपल सा है। हाँ यहाँ पे आप 4.50 मीटर, अगर इसको मीटर और सेंटीमीटर में इसने बोला है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 4 + 0.50। हो सकता है ना ऐसे, हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 है वंस प्लेस पर है, 4 वंस प्लेस पर है, और ये जो 5 है ये 10th प्लेस पर है, 100th प्लेस पे है। और डेसिमल के बाद वैसे भी जीरो होगी तो इसको काउंट नहीं करता है, करते हैं हम लोग। तो इस जीरो को हटा भी दें तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जीरो लगा रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए 4 तो हमारा सीधा सा पीछे है डेसिमल से, तो ये तो मीटर में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें 0.50 को, तो इसका मतलब है 50/100, 50/100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50/100 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने जो वो ये रुपये मीटर में चेंज करके रखा है। अगर मैं इसको जो वो मीटर से जो वो सेंटीमीटर में चेंज करें, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 50 जो वो यहाँ पे 50/100 जो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमने जो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 50। तो सेंटीमीटर कितने बचे, 50 बचे, ठीक है। देखिए इससे भी खतरनाक वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अगर अच्छे से समझ गए हैं तो ऐसे ही आपको जो वो करना है इसको सॉल्व। 36 के गुणनखंड लिखते हैं, 36 के गुणनखंड, हाँ हाँ फैक्टर ऑफ 36। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो 12 के हमने फैक्टर लिखे थे, 12 ही था, हाँ। 1 × 1 एंड 36 तो होंगे, तो 1 एंड 36 मैंने पहले लिख लिया। 1 × 36 जो वो 36 होता है, 36 आना चाहिए, मतलब कि इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीपल्स जब आप देखेंगे 2 से जाता है क्योंकि 1 प्लेस पे 6 है, 2 18 जा होता है मुझे पता है, 36 3 से जाता है, 3 6 जा होता है, सॉरी 3 6 जा नहीं, 3 12 जा होता है, 12 3 36। 4 से जाएगा
9 4 जो होता है 36, ठीक है। 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 6 जा 36 होता है। मैंने बोला जब भी रिपीट होने लगे ना, जहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 हो गया, 6 इस साइड भी रिपीट हो गया, आप स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। फिर लिखिए 1 2 3 4, ठीक है। 1 लिख दिया है, 2 3 4, ठीक है। फिर लिखिए ऐसे चलिए, फिर 9 12 18, सॉरी 6 नहीं लिखा है, 6 दो बार है, एक बार ही आपको लिखना है, ठीक है। 6, फिर जब वो 9 हो गया, फिर 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, ये इसके फैक्टर है। 4 रुपीज़ का हाफ पार्ट कितना होगा? देखिए 4 का हाफ पूछ रहा है, 4 का हाफ कितना होता है? 2 रुपीज़ हो गया, खत्म बात। अगर पूरा सॉल्व करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। 2 से यहाँ 4 कट गया, 2 रुपीज़ आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं 4 रुपीज़ को पैसे में ही चेंज कर दूँ ना, तो 400 पैसे बन जाएंगे, 400 का हाफ। अब जो वो हमने पैसे में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 क्या आया? यहाँ पे 200 पैसे आया। तो आप 200 पैसे भी बोल सकते हैं और 2 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 रुपीज़ में 200 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, डेसिमल में आपको प्लस करना है। देखिए जब भी डेसिमल में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि 7576 पहला नंबर लिख लिया। दूसरा नंबर है 11, डेसिमल के नीचे डेसिमल 11.80, 6.110, 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। ये मैंने किया, क्या किया यहाँ पे लिखा मैंने कैसे कैसे अरेंजमेंट की, इसकी अरेंज कैसे की है इसको लिखने, ठीक है। फिर आपको प्लस करना है 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे 8 और 7, ठीक है। तो इसको प्लस करना है नीचे, तो डेसिमल के नीचे वैसे डेसिमल आ जाएगा। बात यह है कि जो जिसका प्लेस है वो उस प्लेस के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो ये जो वो 10th प्लेस है, इसके नीचे 10th प्लेस वाला, इसके नीचे 10th प्लेस वाला। ये 100th प्लेस है, इसके नीचे 100th प्लेस। ये जो वो वंस है, वंस के नीचे वंस, वैसे लिखेंगे आप। जहाँ पे ऊपर नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जीरो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल से पीछे अगर आप अपनी मर्जी से जीरो लगाते हैं, जैसे 1.2 है, जैसे 1.2 है, तो इसके आगे जीरो जितनी मर्जी लगा लो कोई डिफरेंस नहीं बनेगा, इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1.2 ही रहेगा, इसका बोलने का मतलब ये है। फिर आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक अंडा, जो वो 2.50 रुपीज़ का आता है। दो हाफ डजन जो वो कितने का आएगा? तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसमें आपको जो वो डजन पता होना चाहिए। देखिए डजन, देखिए एक तो एक अंडे की जो कॉस्ट है ना, वो तो हमें पता है, यहाँ पे एन ई नहीं लिखा है, ठीक है। 2.5 मतलब कि 2.5 रुपीज़ का एक अंडा आता है, ठीक है। वैसे तो आजकल मेरे ख्याल से 6 या 7 रुपीज़ का होगा, या 5 रुपीज़ का आपको जो वो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 2.5 रुपीज़ का बोला है, तो हमें तो यही सॉल्व करना है। 2.5, 2.5 रुपीज़ का एक अंडा आता है। इसने बोला कि 1.5 दर्जन, ठीक है, 1.5 डजन एग्स की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। अब यहाँ पे आप समझिए पहले डजन को। एक दर्जन आप देखते हैं, वो एक डजन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं आइटम। एक डजन में कितनी आइटम होती है? 12 होती है। तो इसका मतलब है एक डजन जो वो कितने का हो गया? 12 एग हो गया एक डजन में, ठीक है। तो 1.5, हाफ डजन में कितने होंगे? 6 हो जाएंगे, 12 का हाफ। तो हाफ डजन कितने का होगा? 6। तो 1.5 कितना हो गया? 12 + 6, 18 डजन, 18 एग्स, सॉरी। 18 एग्स की कॉस्ट पूछ रहा है एक्चुअल में। तो 18 एग्स, तो आपको क्या करना था? 2.5 को जो वो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 18 2 जा तो 36 हो गया। जैसे जैसे 0.5 जो वो मतलब कि आधा आधा प्लस करके जो वो आपका बन जाएगा 45। आप इसको कैसे करेंगे? देखिए समझिए इसको। आपको यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 18 एग की कॉस्ट पूछी है, एक की 2.5, तो 18 की 18 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो आप बोलेंगे जीरो क्यों नहीं ले रहे हो? अरे जीरो लेने का कोई मतलब है नहीं। जीरो अगर यहाँ पे ले भी ली तो 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जो वो 18 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 18 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, सिंपल है, ठीक है। तो 18 को 25 से मल्टीप्लाई करिए पहले, 2.5 से मत करिए, ठीक है। करते हैं ऐसे ही है वैसे, ठीक है, डेसिमल हटा के ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से किया, 18 5 जा कितना होता है? आ, 1 मिनट रुकिए, कहाँ चला गया फिर से? क्या करना था हमने? 18 से मल्टीप्लाई करना था 2.5 को, 25 को, 25 मल्टीप्लाई बाई 18, ठीक है। 18 को मैं सीधा ही कर लेते हैं, 18 को 5 है ना, 18 को 5 से कर लेते हैं। 18 5 से होता है 90, 9 जो वो कैरी है, 18 2 जो होता है 36, 36 एंड 9, 36 + 9, देखिए 36 + 9 जो वो हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 और 5 9 45। अब आप बोलेंगे 450 आंसर आ गया। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, 450 नहीं आया। आपने जब मल्टीप्लाई किया, आपने किया 25 को 18 से, ठीक है। आपने ये नहीं देखा कि हमने डेसिमल भी था यहाँ पे, तो आप डेसिमल यहाँ पे लगाइए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल इसमें लगा दीजिए। आपको देखना था कि यहाँ पे डेसिमल के बाद आपने किया 2.5 को 18 से, ठीक है।
अगर आप 2.5 को 18 से किया तो डेसिमल के बाद वो इस नंबर में एक डिजिट है, बाकी इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो आगे डेसिमल होगा, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो इसका मतलब है कि आपको जो वो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे भी होना चाहिए। तो 45.0, 45.0 का मतलब सीधा सा 45 ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम 250 को ही कर लेते 18 से तो आपका 4500 आ जाता। फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो दो डिजिट थे, तो आप दो जीरो के बाद दो डिजिट छोड़ते तो भी 45 ही आता। ठीक है, ऐसा नहीं है, 45 इज द आंसर। नेक्स्ट एक बेबी एलिफेंट है, हाथी का बच्चा है, जो एक दिन में 12 लीटर दूध पी जाता है, तो 2 साल में कितना पिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 साल कौन से हैं वो नहीं बताया है। तो आप जो वो 365 लीजिए, क्योंकि हाँ अगर बीच में जो आज 2 साल में एक लीप ईयर आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसने क्योंकि कुछ बोला नहीं है, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे की बात बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप सिंपल सा सोचेंगे तो 365 भी लिखेंगे वैसे। तो एक नॉर्मल ये 365 डेज का होता है। 365 को 365 में प्लस करेंगे तो लीप ईयर नहीं, दो नॉर्मल ईयर जो वो आगे। तो हमें नॉर्मल ईयर ही लेने हैं जब तक इसने लीप ईयर ना बोला हो। ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है यहाँ पे 366 ले लेते हैं, और 366 2 बार ले लिया। अरे एक बार लीजिए तब तो समझ में आई बात, लेकिन 2 बार लिया इसका मतलब है कि आप जो वो कंटिन्यूटी में लीप ईयर ला रहे हो, जबकि 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो ये गलत बात होगी ना। 365 तो मैं नॉर्मल ईयर से ही इसको कैलकुलेट करूंगा, हम कोई लीप ईयर बीच में नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसने बोला भी नहीं है। 365 5 और 5 हो गए 10, 1 बच गया 12 1 13 300 730, 730 आ गया प्लस करके 730, मतलब कि 2 साल में होते हैं 730 दिन। ठीक है, एक दिन में बीता है 12 लीटर, तो 730 को 12 से गुणा कर दो, 730 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 12 3 जा कितना हो गया, 12 36, 6 बचा 3 यहाँ पे, 12 7 जा 84, 87 और सॉरी 84 और 3 हो गया 87, 8760 इसका आंसर आ जाएगा। वो 2 साल में कितना पिएगा, ये 8760 लीटर पी जाएगा, बहुत ज़्यादा पिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टैली चार्ट। टैली चार्ट मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपको ऐसे बॉक्स में रेक्टेंगल बना हो और बीच में इसका एक डायगोनल भी बना हो, तो इसका मतलब है कि आप जो इसको 5 बोलना है। देखिए कैसे, आप जब ऐसे बोलेंगे 1 तो 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, और ऐसे भी काटा होगा तो 5 हो गया। ठीक है, तो 5 5 5 5, ठीक है, ये पूरे पूरे 5 है, 5 5 4 जा 20, तो यहाँ तक 20 हो गया। बाकी यहाँ पे डायगोनल बीच में नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 4 है, तो 20 + 4 24। ये मुझे ये लगता है कि तुम्हें लोगों को जो वो ये पता है, मैं से ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, तो मैं आगे चलता हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे भी आपको जो वो टैली करने के लिए आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 3 इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें मेरे ख्याल से एक ऑप्शन देना चाहिए था, बोर्ड को थोड़ा सा सोचना चाहिए। बड़े क्वेश्चन है तो कोई भी 3 कर सकते हैं, मतलब कि 4 दे दें, एक क्वेश्चन यहाँ से छोड़ सकते थे बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन इसमें किया नहीं, क्या पता बोर्ड में कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन चेंज नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यही तो पैटर्न है। ठीक है, बोर्ड से यही आया है तो ऐसे ही होगा ना लास्ट में। यहाँ पे लिखा है कि 976 चिल्ड्रन आर गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, 976 बच्चे जो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि मिनी बस में जाएंगे। अब मिनी बस में तो सारे नहीं आएंगे, तो ये बोल रहा है कि 25 जो वो एक बस में आते हैं, एक बस में 25 आएंगे, तो इसने बोला कि कितनी बसों की ज़रूरत होगी। तो आपको डिवाइड करना था, आपको स्टेटमेंट लिखनी थी अच्छे से, फिर 976 को 25 से डिवाइड करना था। मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 39, फिर 39 को जब भी देखिए, यहाँ पे 39 से जब भी करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। इस रिमाइंडर को आप समझिए, अब आपको खुद करना है। यहाँ पे कुछ भी एक भी रिमाइंडर अगर बचता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 39 बसेस की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल वो फुल हो जाएगी, 25 जो वो चिल्ड्रन उसमें आएंगे। लेकिन अगर एक भी बच्चा बचा 976 में से, तो आपको सिर्फ अगले वाली बस जो वो यहाँ पे लाना पड़ेगी, क्योंकि बसेस की बात हो रही है। कोई बाइक की बात नहीं हो रही कि एक बाइक में जो चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। या छोटी जो वो कोई एक ट्रैवलर हो गई या कोई कार हो गई, उसमें जो वो चला जाए, नो। आपको अगर 1 या 2 या 3 भी बचते हैं लास्ट में रिमाइंडर, मतलब पूरा पूरा डिविजिबल है, तब तो आप बोल दीजिए कि 39 जो वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर एक भी रिमाइंडर बचा, इसका मतलब है आपको जो वो 39 जो क्वेश्चन था उसमें एक प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक बस तो अगली लाना पड़ेगी ना। तो ये इसमें थोड़ी सी बात थी समझने वाली। नेक्स्ट है द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन। फेंसिंग का मतलब होता है एक प्रकार से बाड़ लगाना है बगीचे को, गार्डन को।
तो बगीचा जो वो इसने बोला है कि स्क्वायर की फॉर्म का है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। बाढ़ लगाना है तो इसका मतलब पेरीमीटर की बात हो रही है। अच्छा, बाढ़ जो वो यहाँ पे इसने लगा दिया है, देखिए 20 मीटर लेंथ, मतलब कि ये जो वो पूरा पेरीमीटर जो इसका कितना है, बाउंड्री कितनी है 20। बाउंड्री मतलब कि बाढ़, बाढ़ मतलब कि बाउंड्री, बाउंड्री मतलब कि पेरीमीटर, और पेरीमीटर मतलब कि 20। ठीक है, तो इसने बोला एक साइड कितनी हो। देखिए अगर इन सबको प्लस करके साइड को प्लस करके 20 आता है, तो 20 को डिवाइड करिए ना 4 से। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, 4 को 20 से डिवाइड करते हैं, गलत बात है। 4 को 20 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल में चला जाएगा जा। ठीक है, ये 1 से छोटा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो वो फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करिए आप अभी। 20 को 4 से करिए, 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20 होता है। 5 मीटर उसकी एक लेंथ हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5, ए भी 5, 5 4 जा 20, 20 आ गया आंसर। ये मुझे लगता है कि छोटा सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का वैसे होना नहीं चाहिए था इसको, 2-3 नंबर का होना चाहिए था अगर होना ही था 2 नंबर का, लेकिन इसने 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको घुसा दिया। नेक्स्ट है डिवाइड एंड चेक। हाँ, ए क्वेश्चन 5 नंबर का बनता है, लेकिन बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही डिजिट से बोला है। मुझे लगता है यहाँ पे 2 या 3 डिजिट से बोलना चाहिए इसको। ये यहाँ पे जो डिफाइडेंट है इसके भी डिजिट बढ़ा देने चाहिए ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको जो वो ऐसा नहीं है कि पेपर में ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ जाए। मतलब आपको डिवाइड तो आना चाहिए, चाहे वो 1 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो। तो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, मैं आपको रिमाइंडर बता देता हूँ, सॉरी रिमाइंडर नहीं, चेक द रिजल्ट बता देता हूँ। इसको कर ही लेते हैं तो फिर 897 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 का टेबल पढ़िए फिर। 8 तो छोटा है तो 9 9 जा 81, 9 10 जा तो 90 हो गया, तो 9 9 जा 81। ठीक है, तो कितना बचा फिर, 89 में से 81 माइनस वो मेरे ख्याल से बच जाएगा 8। यहाँ पे तो 0 है, 8 छोटा है तो 7 नीचे आया। तो फिर से पढ़िए 9 का टेबल, 9 9 जा फिर से 81 हो गया, 9 9 जा फिर से 81 हो गया। तो यहाँ पे 7 में से 1 माइनस हुआ 6, 6 रिमाइंडर आ गया हमारा, 6 रिमाइंडर आया। अब देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है, आपको जब भी चेक करना है ना, तो जो डिवाइडेंट होता है ना, वो जो वो क्यू मल्टीप्लाई बाई डी प्लस आर रहता है। क्यू क्या है 99, डी क्या है डिवाइजर 9, और आर क्या है 6। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो 6 से प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो आपका अगर 897 आ रहा है, ठीक है, तो यही तो आपको चेक करना है। ठीक है, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, तो ऐसे ही हम चेक भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा मैथ्स का जो पेपर था, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो आप अगर आपको जो वो पेपर से पहले जो वो मुझे लगता है कि इसको एक बार जो वो देखना चाहिए, तो जब भी आपका पेपर होगा, आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, मैथ्स का पेपर जब भी होगा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से समझें। और हर एक क्वेश्चन में जो आप सोचें कि इससे रिलेटेड तो कुछ पूछा जा सकता है, जैसे 4001 पूछा था, तो आप 5001 लिख लो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए नंबर से वर्ड में लिखने की, वर्ड से नंबर में लिखने की। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुझे लगता है कि मैथ्स में जो आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनके भी जो मार्क्स पेपर में अच्छे आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।